नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने भारत के समाज को बदलने की नींव रखी। यह कहानी है दलित अधिकारों के लिए किए गए संघर्षों और आंदोलन की। कैसे सदियों से अन्याय का शिकार रहे दलित समुदाय ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और कैसे आंदोलनों ने देश के असमानता और न्याय का नया अध्याय लिखा। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह न केवल इतिहास की झलक है बल्कि प्रेरणा और बदलाव की गाथा थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दलित अधिकारों के लिए किए गए आंदोलन की कहानी। भारत के इतिहास में दलितों के अधिकारों के लिए किए गए आंदोलन सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान के संघर्ष की प्रेरक गाथा है। ये आंदोलन उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ उठी आवाज़ों थी जो सदियों से दलितों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर रही थी। सामाजिक भेदभाव उसके खिलाफ पहली आवाज़। प्राचीन काल से ही भारत समाज में जाति आधारित भेदभाव व्याप्त था। दलितों को अछूत माना जाता था और उन्हें शिक्षा, मंदिर प्रवेश और पानी के सार्वजनिक स्रोतों से वंचित रखा गया। समाज के मुख्य धारा से दूर वे केवल सेवा कार्यों तक सीमित थे। 19वीं सदी में ज्योतिराव फूले और सावित्री के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाकर दलितों को सशक्त बनाने का प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नेतृत्व। 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आंदोलन के प्रमुख नेता बनकर उभरे। उनका मानना था कि दलितों को समानता और अधिकार दिलाने का एकमात्र तरीका सामाजिक और राजनीतिक सुधार है। महार सत्याग्रह 1927 में हुआ था। अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महार में दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया। यह सत्याग्रह दलित के आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए पहला बड़ा प्रयास था। काया पानी आंदोलन। अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव को अछूत के खिलाफ पूरे भारत में जागरूकता अभियान चलाया। उनका उद्देश्य दलितों को एक संगठित और शिक्षित समुदाय बनाना था। मनुस्मृति का दहन। अंबेडकर ने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाकर यह संदेश दिया कि दलितों को उन ग्रंथों से मुक्त होना होगा जो उनके अधिकारों को नकार। दलित आंदोलन। स्वतंत्र भारत के बाद भी दलितों को समान अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मंदिर में प्रवेश आंदोलन। दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए कई आंदोलन ने नेतृत्व किया गया। यह आंदोलन न केवल धार्मिक अधिकारों के लिए था बल्कि सामाजिक समावेश का प्रतीक भी माना। आरक्षण प्रणाली। दलितों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण अंबेडकर के प्रयासों का परिणाम था। यह कदम उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाया गया था। दलित पैंथर्स आंदोलन 1970 में हुआ था। दलित पैंथर्स आंदोलन ने जातिगत हिंसा और भेदभाव के खिलाफ युवा दलितों को एकजुट किया। इस आंदोलन ने दलित साहित्य और कला को भी प्रेरित किया जिससे उनका आवाज़ व्यापक स्तर पर सुनी जाने लगी। दलित के अधिकारों के लिए किए गए आंदोलन की एक लंबी और कठिन यात्रा का हिस्सा है। यह संघर्ष सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि एक समानतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए था। इन आंदोलन ने भारत को यह सिखाया कि समानता और स्वतंत्रता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व ने दलितों आंदोलन को नई दिशा दी और आज भी उनका योगदान प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो मित्रों, यह दलित अधिकारों के लिए किए गए संघर्षों और आंदोलनों की प्रेरणादायक कहानी थी। ये आंदोलन हमें सिखाते हैं कि अन्याय और भेदभाव के खिलाफ खड़े होने की ताकत हर इंसान के भीतर होती है। बाबा साहेब अंबेडकर और अन्य महान नेताओं के प्रयासों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि शिक्षा, एकता और संघर्ष से बदलाव संभव है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर साझा करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। अंत में बाबा साहब के शब्द याद रखें, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। धन्यवाद। जुड़े रहिए समानता और न्याय के इस सफर में। जय भीम। कयम से यरा तलवार न उठाई, हर जुल्म के आगे हिम्मत दिखाई। कयम से यरा तलवार न उठाई, हर जुल्म के आगे हिम्मत दिखाई। शिक्षा से जिसने आई नई रोशनी, ऐसे थे बाबा साहब इंसानियत की कहानी। जय हिंद, जय भारत।